और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वाना हमले के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। दोनों प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वाना के हमले के पीछे अफगान तालिबान रजीम के हमायत याफ्ता जो TTP है और फितना अल ख्वारिज हैं वो उसके पीछे थे। और इसी तरह जो इस्लामाबाद में हमला हुआ है इसके ताने बाने भी ये जो अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है इससे मिलते हैं जी। और बुनियादी वजह ये है कि क्योंकि ये जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें पाकिस्तान को जो है नहीं हरा सके और पाकिस्तान ने भारत को भी शिकस्त दी। और आपने देखा कि सफेद झंडा लहरा के उन पोस्टें अबैंडन करके भागे, 7 जहाज इनके गिरे। इसी तरह अफगानिस्तान की पोस्टें भी वो साजो सामान लाशें छोड़ के भाग गए। तो अब ये प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पाकिस्तान की तरक्की इनसे हजम नहीं हो रही। और मैं ये समझता हूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सिविल मिलिट्री लीडरशिप, वजीर आजम का पूरा रिजॉल्व है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी का खात्मा होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में आर्म फोर्सेज ने जो परफॉर्मेंस दी है जंगों के दौरान, रोज कुर्बानियां भी दे रहे हैं और पूरी तरह पुरअज़म है कि दहशतगर्द आखिरी जब तक उसका खात्मा नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये जो साजिशें थ्रू प्रॉक्सी वॉर भारत और अफगानिस्तान करते हैं इनको पाकिस्तान की तरक्की से बहुत सख्त तकलीफ है और इनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने अस्करी अपनी बर्तरी भी वाजे कर दी, मईशत भी उसकी ठीक जा रही है, बयानिया भी पाकिस्तान का जो है दुनिया मान रही है, दोस्त ममालिक पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं और दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बन रही है। तो ये इनसे हजम नहीं हो रहा। तो देखिए ये जितने भी अफगान तालिबान रजीम के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं, भारत के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं, इन सब का डट के मुकाबला करेंगे। और ये अगर इनका ख्याल है कि ऐसे वाकयात करके तो ये पाकिस्तानी कौम को दबा लेंगे, तो पाकिस्तानी कौम दबने वाली नहीं। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ डट के खड़ी है और पुरअज़म तरीके से खड़ी है, हौसले के साथ और हिम्मत के साथ। और ये जहां पे इनको शिकस्त दी एक जंग के अंदर, इसी तरह प्रॉक्सी वॉर में भी भारत और अफगानिस्तान को मुंह की इंशाल्लाह ताला खानी पड़े। अभी तक 12 लोग इसमें शहीद हुए हैं जो कचहरी के बाहर वाकया हुआ और 23 के करीब जख्मी हैं जो पिम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। इसमें वकला की भी एक तादाद मौजूद है जो अस्पताल में जेर इलाज है। साइलिन थे, रागीर थे जो वहां से गुजर रहे थे जो खुदकश धमाका हुआ। तो उस पर मुकम्मल तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म की भी हिदायत थी और जो शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन से भी रब्ता किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बहुत ही काबिल अफसोस वाकया हुआ है इसको इसकी तह तक पहुंचेंगे और तह तक पहुंच के जो भी इसके पीछे लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत, पूरी स्टेट वो पूरी तरह पुरअज़म है कि दहशतगर्दी का खात्मा करना है। और ये सॉफ्ट टारगेट तक इसलिए जाते हैं कि अब हार्ड टारगेट तक पहुंचने की इनकी जो कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी। तो इसलिए अब ये सॉफ्ट टारगेट के पीछे जा रहे हैं। ये आखिरी दमों पे हैं दहशतगर्द और बहुत जल्द इनका मुकम्मल तौर पे खात्मा होकर रहे। तो वाना में हुआ जो भारतीय और अफगानी बैक टेररिस्ट हैं उन्होंने कैडेट कॉलेज के अंदर जाके तो स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाया। उस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत कामयाबी मिली है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो पूरा एरिया क्लियर हो जाएगा। और दहशतगर्द काफी उसमें हलाक भी हुए हैं और बहुत बड़े नुकसान से पाकिस्तान बचा है। तो ये इस्लामाबाद तक आना बिल्कुल वाज़े तौर पे ये साबित करता है कि अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है और ये मिल के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मगर ये कभी भी अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तानी कौम भी मुत्तहिद है। हम पूरी कौम अपनी आर्म फोर्सेस के पीछे खड़ी है और जिस तरह मैंने कहा कि वजीर आजम ने मुकम्मल तौर पे पूरी सपोर्ट फराहम की है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर रिस्पॉन्स हमेशा दिया है। तो ये जो चैलेंज है इसको इंशाल्लाह ताला ओवरकम करेंगे और किसी को इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तान का कोई नुकसान करे। इस हवाले से इवन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर भारत का झूठा बयानिया कल पिट गया। उनके अपने लोगों ने कहा कि जी ये फॉल फ्लैग ऑपरेशन है जिसकी ये रोना पीटना कर रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ा एक मुल्क है जिसने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं और दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है। तो पूरी दुनिया देख रही है कि दहशतगर्दों को सपोर्ट हासिल है भारत और अफगानिस्तान की। ये गठजोड़ भी टूटेगा और इनको शिकस्त का सामना भी करना पड़ेगा और पूरी दुनिया इनका मकरूज चेहरा भी देख लेगी कि किस तरीके से इन्होंने दहशतगर्दी को प्रमोट किया। जो अफवाज पाकिस्तान है वो हमेशा किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए तैयार रहती हैं और हमारी जो दिफाई कैपेसिटी है वो पूरी दुनिया ने देखी है। तो हमारे मुल्क का दिफा बड़े मजबूत हाथों में है
और इंशाल्लाह ताला जिस तरह आपने देखा कि मार्का हक में, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, इसी तरह जब मगरबी सरहद से अटैक किया अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी, हमारी डिफेंस कैपेसिटी, मुल्क को दिफा करने का जो एक अज़म है वो अपनी जगह मौजूद है। और कभी भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में किसी दुश्मन की जरूरत नहीं हुई और हमेशा जो है वो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो इसी तरह ये प्रॉक्सी वॉर के अंदर भी मैं समझता हूं कि हमारी मुकम्मल तैयारी है। और जिस तरह इन दहशत गर्दों का हमने मुकाबला किया है पिछली कई दहाइयों में, तो अब इनकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी कम हुई है।